चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की भाग 2 पुस्तक का चैप्टर नंबर 1 हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, इसके पूर्व क्लास में हमने आपको हैलो एल्केन क्या है इसके विषय में बताया था। यह बताया था कि हैलो क्या है और एल्केन क्या है। एक बार पुनः उसको ताज़ा करते हुए बता देना चाहते हैं कि हैलो तत्वों का ऐसा समूह जिसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उस समूह को हम हैलो समूह कहते हैं। इसे हैलोजन के नाम से भी हम जानते हैं। और क्या है एल्केन क्या है? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन उपस्थित होता है, उसे एल्केन कहते हैं। इस श्रेणी में एल्कीन भी आता है, एल्काइन भी आता है। एल्कीन में कार्बन के 2 गुने से दूना, कार्बन के दुगुने से कार्बन का 2 गुना अगर हाइड्रोजन है उसे एल्कीन कहते हैं। और कार्बन के 2 गुने से 2 कम है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम एल्काइन कहते हैं। बहरहाल आपके कोर्स में नहीं है, कक्षा 11 में है। ये तरह समझ लीजिए कि एल्केन क्या है? कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन एल्केन कहलाएगा। कार्बन के 2 गुना, कार्बन का 2 गुना एल्कीन कहलाएगा। और कार्बन के 2 गुने से 2 कम एल्काइन कहलाएगा। एक चीज़ और बता जा पूछो, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, ये सदैव कार्बन की एक सीधी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसीलिए इसको हम एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जो सीधी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उन सभी यौगिकों को हम एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। और ऐसे यौगिक, एरीन पे आइए अब, ऐसे यौगिक जो बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं उन्हें हम उन्हें एरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें एरीन। ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जो बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं उन्हें हैलो एरीन कहते हैं। हैलो माने ऐसे यौगिक जो बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं उन्हें एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जो बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं उन्हें हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। एरोमेटिक यौगिक के प्रकार हैं, उन्हीं में से एक प्रकार एरीन है। एरीन भी एक बंद श्रृंखला का निर्माण करता है। एरीन में कार्बन की संख्या 6 होती है। तो हम आपको बताएंगे हैलो एरीन में, हैलो का मतलब होता है जिसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, इस प्रकार से ये तत्व होते, इनको सबको हम हैलोजन तत्व के अंतर्गत रखते हैं। इसे हैलो समूह कहते हैं। अब एरीन समूह में ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जो
बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं उन्हें हम एरीन कहते हैं। जैसे इसका है सी इसे बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है और 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। इस प्रकार से ये एरीन बनाया। अब हैलो और एरीन हैलो प्लस एरीन मिल करके हैलो एरीन का निर्माण करते हैं। तो हैलो क्या है? ऐसे तत्व जिनकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम हैलो कहते हैं। एरीन क्या है? ऐसा हाइड्रोकार्बन जो बंद श्रृंखला का निर्माण करता है उसे हम एरीन कहते हैं। इसका प्रमुख सदस्य बेंजीन है। अब हैलो और एरीन दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? हैलो एरीन। तो हैलो एरीन की परिभाषा निकल के क्या आई? हैलो एरीन की परिभाषा ऐसा हाइड्रोकार्बन यौगिक जो बंद श्रृंखला का निर्माण करते हुए हैलोजन समूह को जोड़े रहता है उसे हैलो एरीन कहते हैं। तो हैलो एरीन की परिभाषा निकल के क्या है बच्चों? कि ऐसा हाइड्रोकार्बन यौगिक जो बंद श्रृंखला का निर्माण करते हुए हैलोजन समूह को जोड़े रहता है उसे हैलो एरीन कहते हैं। अब बच्चों हैलो एरीन कई प्रकार के होते हैं। पहला है मोनो हैलो एरीन, दूसरा डाई हैलो एरीन, तीसरा ट्राई हैलो एरीन। इसी प्रकार के अन्य भी होते हैं। अब बच्चों जैसे अब हमने आपको बताया हैलो एरीन किसे कहते हैं? ऐसा हाइड्रोकार्बन यौगिक जो बंद श्रृंखला का निर्माण करते हुए हैलोजन समूह को जोड़े रहता है उसे हैलो एरीन कहते हैं। अब हैलो एरीन के प्रकार भी हैं। पहला है मोनो हैलो एरीन।
मोनो हैलो एरीन। बच्चों, हम बेंजीन को इस प्रकार भी लिखते हैं, जो यहाँ कोनों कोनों पे कार्बन हो जाएगा और किनारे किनारे हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। इससे जब हैलो समूह माने Cl2 जुड़ता है तो बन जाएगा ये अब यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित होकर के एक क्लोरीन को जोड़ लिया और ये हाइड्रोजन एक क्लोरीन जो बचा उसके साथ मिलकर के ये Cl बना लिया। ये हो गया एरीन, ये है हैलो, ये आया हैलो, हैलो एरीन और हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। अब तो मोनोहाइड्रोजन माने जब किसी एरीन के साथ केवल एक क्लोरीन या एक हाइड्रोजन जुड़ता है तो ऐसे एरीन को हम मोनोहैलो एरीन, इसे हम कहेंगे मोनो हैलो एरीन। क्या निकला? ऐसा एरीन जो केवल एक हैलोजन को जोड़ता है, ऐसे एरीन को हम मोनो हैलो एरीन कहते हैं। इसी प्रकार से पुनः जब यहाँ पर इस तरह से, अब देखिए, अब ये एरीन है, ये भी हैलो समूह है। अब जब यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ा था, यहाँ पर दो क्लोरीन जुड़ गए, माने जब कोई एरीन दो हैलोजन समूहों को जोड़ता है तो उसे हम डाई हैलो एरीन कहते हैं। ये मोनो हैलो एरीन क्योंकि यहाँ एक क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ दो क्लोरीन जुड़ गए तो क्या बन गया? ये डाई यहाँ हो जाएगा, क्लोरो है, क्लोरीन जुड़ा है तो डाई क्लोरो, यहाँ भी हम क्लोरो कर सकते हैं, डाई क्लोरो। इसको भी हम हैलो को क्लोरीन है तो क्लोरो कह देंगे, यहाँ भी हम इसको क्लोरो कह देंगे। तो मोनो क्लोरो एरीन हुआ, डाई क्लोरो एरीन और हाइड्रो, ये है यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। इसके बाद फिर चलिए, एरीन ने क्रिया किया, 3 क्लोरीन से इस प्रकार से देखिए। अब यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ा था तो मोनोक्लोरोएरीन, 2 क्लोरीन जुड़ गए तो डाइक्लोरोएरीन, और 3 क्लोरीन जब जुड़ गए तो ट्राई क्लोरो एरीन। इस प्रकार से बच्चों ये एरीन हुआ, अब ये हुआ क्लोरो डाइक्लोरो एरीन। अब चूंकि बेंजीन है तो एरीन की जगह हम बेंजीन में लिख सकते हैं। इस प्रकार से एरीन जो है क्लोरीन माने हाइड्रोजन की संख्या के अनुसार
अगर किसी एरीन में एक हैलोजन जुड़ा है तो उसे मोनो हैलो एरीन कहेंगे, 2 हैलोजन जुड़ा है तो उसे डाई हैलो एरीन कहेंगे, 3 हैलोजन जुड़ा है तो उसे ट्राई हैलो एरीन कहेंगे। इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। बच्चों, आज का क्लास अब यहीं समाप्त होता है। क्लास समाप्त करने के पहले हम आपको से निवेदन करना चाहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी लाभ मिले। अब बच्चों, कल आपको हम अब पढ़ाएंगे sp3 यक्स आबंध, sp3 यक्स आबंध युक्त यौगिक। कल आपको इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।